पार्टी में सीनियर नेता हैं, इंडिया गठबंधन को कहाँ देख रहे हैं आप? जिस हिसाब से आपका जो मूड है, वो लग नहीं रहा कि आप लोग कांग्रेस के साथ ज़्यादा टिक पाएँगे, तो आपका रुख नज़र आ रहा है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी को देखना है कि वो किस तरीके से इंडिया गठबंधन में सभी साथियों को साथ लेके चल पाएंगे। अगर कांग्रेस इस हार से सीख करके अपना अहंकार छोड़ के सभी को साथ लेके चलती है तो सारी पार्टियां एक राय हैं। कल भी मीटिंग हुई है, कल भी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई है। सारी पार्टियां इस बात पे एक राय है कि देश का संविधान बचाना बहुत जरूरी है, देश में लोकतंत्र बचाना बहुत जरूरी है। मिलकर लड़ने के लिए लोकसभा चुनाव सब पार्टियां तैयार हैं, लेकिन उसके लिए पहली कंडीशन यही है कि कांग्रेस को वस्तु स्थिति समझ के, असलियत समझ के, अपना अहंकार छोड़ के सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है, इंडिया गठबंधन बहुत अच्छे बहुमत से जीत सकता है। राणा जी, मतलब आपने अभी कांग्रेस पार्टी का और सारी चीजों का बताया है, तो क्या ऐसा भी संभव है कि एक ऐसी स्थिति बन जाए कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन से बाहर और बाकी लोग शामिल रहें? देखिए, मुझे नहीं लगता है अभी तक ऐसा कोई प्रश्न सामने आया है। यह हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसलिए इसका आज की स्थिति में जवाब देना मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर सभी पार्टियां आपसी तालमेल से इंडिया गठबंधन को मजबूत करके लोकसभा चुनाव लड़ें तो मैं ये जरूर मानता हूं कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। इसको अगर दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो ये 3 प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये 3 प्रदेशों के अंदर कांग्रेस के खराब नेतृत्व, खराब संगठन और खराब चुनावी रणनीति की हार है। चलो 9 साल में भी भाजपा सत्ता में आ रही है। कई बार बोलते भी एंटी इनकम्बेंसी होगी, लेकिन ऐसा कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा कहीं ना कहीं काम कर रही है जो सत्ता में आ रही है? देखिए, मैंने आपको बार बार कहा, मैं आपको एक उदाहरण देके समझा देता हूं। एक पहलवान, एक तरफ मजबूत पहलवान है, वो कुश्ती लड़ता है, और दूसरी तरफ एक सुकड़ी पहलवान है, वो आ जाता है, उसको चुनौती देता है कि आजा मेरे साथ गुड़ ले, और वो मजबूत पहलवान उसको पटक देता है। अगली बार फिर कहते हैं भाई इस मजबूत पहलवान कौन टक्कर देगा, सुकड़ी पहलवान कहता है मैं दूंगा, फिर आगे आ जाता है, फिर वो पटक देता है। तो बार बार सुकड़ी पहलवान ना अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा, ना वो स्पेस दूसरे के लिए छोड़ रहा कि दूसरा कोई पहलवान उसको चुनौती दे सके। इसमें कांग्रेस वो सुकड़ी पहलवान है और भारतीय जनता पार्टी उसको पटकनी देके उस मुकाबले को जीतती आ रही है। जिस दिन सुकड़ी पहलवान स्पेस छोड़ेगा और दूसरे को स्पेस दे देगा, उसी दिन कोई दूसरा लंगोट फेर जाएगा इस पूरे। सुकड़ी पहलवान भी इस स्थिति में है कि उसका स्पेस खाली करे जब कोई दूसरा आए। देखिए, ये समझने की बात है कि कांग्रेस को ये स्पेस दूसरी पार्टियों को देना पड़ेगा। जहां तक लोकसभा चुनाव का सवाल है, अब हमारी जैसे पार्टी, आम आदमी पार्टी, उसके बहुत सीमित संसाधन है। हमारे पास इनकी तरह करोड़ों अरबों रुपया नहीं है, इन पार्टियों की तरह हमारे पास सीमित संसाधन है, और धीरे धीरे हम अपना संगठन पूरे देश में तैयार कर रहे हैं। एक रात में हम पूरे देश में चुनाव नहीं लड़ सकते, ये असलियत है, असलियत को समझ के चलना चाहिए। इसलिए कांग्रेस जहां स्थानीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, वहां पर अगर ये पूरे गठबंधन को सुचारू रूप से चलाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर हराया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोग भाजपा से नाराज हैं लेकिन कांग्रेस से भी खुश नहीं है। मतलब आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन शर्तें आपकी चाहिए। कांग्रेस को सभी स्थानीय दलों के साथ आना पड़ेगा। अगर कांग्रेस बैठ के ये इंतजार करती रहेगी कि कोई उनके साथ आएगा तो गठबंधन नहीं चलेगा। अगर कांग्रेस सबको साथ लेके चलने में विश्वास करेगी, सबको साथ लेके ताकत बढ़ाएगी, तो इंडिया गठबंधन जुड़ेगा भी और जीतेगा भी। दादा जी, जो आप बता रहे हो, छोटा सा मंत्र आपने सेकंडों में बता दिया। ये मंत्र जब आपकी मीटिंग होती है दिल्ली बड़े लेवल पे, वहां क्यों नहीं समझ में आता है? नहीं, हम तो समझाने वाले हैं ना। हाँ नहीं, क्यों उनको क्यों नहीं समझ आ रहा? यही वजह है, यही कारण है जो आप पूछ रहे हैं कि 9 साल के बाद भी क्यों ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी हार गई इन चुनाव के अंदर। जब तक अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं, जब तक समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक चुनावी राजनीति में, तब तक लोगों का विश्वास जीतना मुश्किल है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता, आम आदमी पार्टी भी सीखती है, हमने जहां जहां गलती की हमने उनसे सीखा भी और मजबूत बन के उभरे भी उन सारी जगहों पे। आप हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए। अगर आप अपनी गलती से सीखेंगे तो लोगों को लगता है कि अहंकार नहीं है इस व्यक्ति में, सीखने की लालसा है, वो आपके समर्थन में आते हैं। लेकिन अगर आप सीखने से इनकार कर देंगे तो वही होगा जो 3 प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ।